जय श्री राम। राधे राधे। समाज का विषय में जानना अनिवार्य है। समाज अपना अज्ञान का चलते पतन में चल जा रहा है। समाज को कैसे, समाज में मूल मंत्र आदमी को मिलेगा, समाज का मूल मंत्र सबको जानकारी नहीं है। मान लीजिए समाज में किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा पढ़ लिया, बहुत कुछ शिक्षा सीखा है, कोई उसका पास ज्ञान है, कोई विचार है, कोई सामाजिक तत्व है, चाहे कोई संस्कार है, और उस व्यक्ति ने अगर बहुत ज़्यादा लिखा पढ़ी करके विदेश चल जाएगा, विदेश में नौकरी करेगा और फिर माता पिता को भी भूल जाएगा, समाज को भी भूल जाएगा और संसार को भूल जाएगा, अपना सुख इच्छा में जीवन बिताएगा, तो वो तो जीवन नहीं है। जो लिखा पढ़ा व्यक्ति संसार में ज़्यादा लिखा पढ़ी करता है, जैसे स्वामी विवेकानंद, वो जो पढ़ा था संसार में, हमारा अपना देश में काम में लगाया, दूसरा देश में काम में लगाया, वो तो नौकरी नहीं किया, वो तो समाज के लिए अपना जीवन बिताया। उसी तरह जैसे समाज का मूल मंत्र क्या है, जैसे जंगल में बहुत सारे गाछ है, कोई सीधा है, कोई टेढ़ा है, कोई मिठास है, कोई खट्टा है, कोई तीता है, कोई लतपथ है, कोई आप बहुत सुंदर है, कोई असुंदर है, कोई किसी में तीता है, कोई कड़वा है, उसमें बहुत सारा रस मिलता है, लेकिन समाज में एक साथ मिला हुआ है, एक साथ है। उसमें कोई पब्लिक अगर जाएगा एक ठो लकड़ी काटने के लिए, उसको डर पैदा होगा कि ये राजा का जंगल है, इसको हम नहीं काटेंगे। मान लीजिए उस जंगल में बहुत सुंदर एक गाछ है, बहुत देखने में सीधा है, सुंदर है, वो बोलेगा नहीं, तुम लोग का साथ ये टेढ़ा बांका तीता कसा का साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि हम इतना सुंदर है, अच्छा है। वो रात को अगर जंगल से आके किसी गांव का सामने आके चले आएंगे कि हम गांव का सामने रहेंगे, तो जो उसको पहली बार देखेगा वही तो अपना कुड़ारी, अपना अस्त्र लेके उसको काटना शुरू कर देगा। भाई एक तो गाछ मिला तरुण से, इसको काल तो नहीं था, उसको काट के ख़त्म कर देगा। ऐसा ही मनुष्य अगर जिसने ये समाज में कुछ पैसा कमाया, चाहे धन कमाया, चाहे ज्ञान कमाया, चाहे अपना स्वभाव अच्छा है, चाहे संस्कार है, चाहे विद्या बुद्धि, ये समाज में लगाना चाहिए। अगर वो समाज को छोड़ के कहीं चल जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा, दोबारा समाज को लौट के नहीं आ पाएगा। क्योंकि समाज चार वेद से बड़ा इसलिए है, जो मनुष्य समाज एक समाज होता है और एक जाति धर्म एक समाज होता है। अगर जाति धर्म का समाज सबको लेकर नहीं, सब मनुष्य तो एक है, सबको ही बोलता है अरे भाई सब मनुष्य तो एक है। अरे एक अगर मनुष्य देखने में तो आकृति में सब कोई एक है, लेकिन आपका कुलो धर्म, जो अपना कुलो धर्म होता है, जैसे कुलों का जाति होता है, आप बोलिएगा नहीं जाति संसार में जो लाता है इसमें तो धर्म नहीं आएगा। हम छोटा सा बात बता दे रहे हैं। जाति का धर्म अर्थ है ये जो शरीर से वर्ण संकर उत्पत्ति होता, अगर जाति का भेद हो जाए, जाति के दूसरे खून आ जाए, जैसे नाना पाटेकर अपना फिल्म एक बनाया था और उस नाना पाटेकर में दिखा दिया, देखिए हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई सबका तो एक ही खून है, लाल दिखता है। अरे लाल तो दिखता है बाबू, ये तो फिल्मी में दिखा दिया और आदमी उसी में सोच के कोई भी जाति में अपना संपर्क कर लेता है। अरे उसका ग्रुप है, उस ग्रुप ने अगर लाल दिख के किसी के ग्रुप में डाल दीजिएगा तो मर जाएगा। ये कौन से तुम उसे ज्ञान मिला? वो तो दिखा दिया फिल्म में कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक है। अरे ऐसा नहीं, सब ग्रुप अलग अलग है, सबका जाति धर्म है। जैसे धान का बहुत जाति होता है, वो मिला के अगर कोई खेती में देगा तो झोड़ा पैदा हो जाएगा। तो उसी तरह अगर अपना जो जाति धर्म है, कुल धर्म, जिसको गीता में लिखा गया, मैंने नहीं बोल रहा, ये तो गीता में लिखा, श्री भगवान लिखा, ये काजल से काली, पानी से पतला, ताप से भी ज़्यादा, धरती से भी भारी। जो कुल में कलंक देता है वो कुल घाती नहीं, पाप लगता है, उसको अभिशाप देता अपना कुलोष्ट, जाओ तुम हमारा कुल से विनाश हो जाओ, तुम इस कुल में तुम्हारी जीवित नहीं रहना चाहिए, तुम अपना कुलोष्ट। क्योंकि वो जिसका साथ नहीं चलने वाला वो चलाएगा जबरदस्ती। हाँ, भगवान सबका है और भगवान कुछ कहते हैं हम सबका है, मेरा सबको ही है, अपना कुल धर्म अलग अलग है। ये समाज का मूल मंत्र है। इसीलिए अपना कुल में कलंक नहीं लगाना चाहिए, दूसरा कास्ट है अपना शादी नहीं करना चाहिए। ऐसा तो किया था, जिसका बड़ा बड़ा आदमी आदिकाल में किया था, वो लोग का परिणाम क्या हुआ देखिए। उग्रसेन का घर में दुर्मिल राक्षस अपना उनका बेटा पैदा हुआ, उग्रसेन भानुमति का शरीर से, और वो क्या उसका कुल को किया, कंस ने पैदा हुआ दुर्मिल राक्षस से, जो उसका शरीर से सहवास किया और वही पर जन्म लिया, तो उसको कुल तो विनाश चल गया। विश्व सर्व ब्राह्मण, सारा दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण था, लेकिन उसने कुल में कलंक लगाया। वो आप
जो अपना राक्षसी से अपना प्रेम किया और वहाँ रावण जन्म हुआ, तो रावण का क्या हुआ जीवन? रावण तो बहुत ज्ञानी थे, बहुत बड़ा श्रेष्ठ थे और बहुत जानने वाले थे, वो वेद पाठी भी थे, सब थे, लेकिन उससे जीवन में कभी कीर्ति आया नहीं आया। वो क्या हुआ? उसका कुल तो विनाश हो गया। तो उसी तरह इस कुल धर्म का विषय में जानना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम किसी से कहीं से ले आओ अपना शादी करके, वो कभी नहीं हो सकता। वो हुआ तो आपके कुल में कलंक लगेगा। कुल में कलंक लगने से पृथ्वी में सबसे बड़ा भारी होता पाप भारी ये पृथ्वी में। इसीलिए काजल से काली, जैसे काजल लगाने से मिट जाएगा या कोई भी दागी लगेगा तो मिट जाएगा, जो कुल में कलंक लगाता है कभी मिटता नहीं, उसका भोगने पड़ता है। इसीलिए काजल से काली, पानी से पतला, ताप से भी ज़्यादा, धरती से भी भारी, ये पृथ्वी भारी हो जाता है। इसीलिए अपना मनुष्य धर्म का सब कर सकते हो दुनिया में, सब तुम अपना सबका सेवा करते हो। जैसे मानव समाज कहीं अगर पार्टी होता, शादी होता है, कोई फंक्शन है, तो वहाँ बैठ के गरीब अमीर छोटा बड़ा सब बैठ के खा सकता है। क्योंकि कोई छोटा बड़ा कोई नहीं, समाज इसलिए चार वेद से बड़ा है। और समाज में किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। समाज में जो है उसका समदृष्टि रहना चाहिए कि ये समाज में किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। मन की भावना ठीक है तो भगवान सारा सब ठीक करेंगे। भाव जिसका पास है उसका पास भगवान है, जिसका अभाव है उसका पास भगवान नहीं है। ये समाज चार वेद से बड़ा इसलिए कि मनुष्य जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है। ये तो मनुष्य जीवन आप भगवत प्राप्ति कर ले तब भी यही जन्म है, और नहीं करोगे तब भी यही जन्म है। और कुछ बात समझाएंगे। जैसे मनुष्य जीवन, सब कोई तो चर्चा करता है दुनिया में, लेकिन चर्चा करते हुए ये मनुष्य शरीर में दो मानस पुत्र भगवान ने दिया है। हम तो बड़े बड़े पंडित लोग को भी पूछे हैं और बड़े बड़े जानने वाला को भी पूछे हैं, हमारा ब्राह्मण हमारा पुरोहित को भी पूछे हैं कि मनुष्य जीवन में जो मानस पुत्र दो भगवान ने दिया है मनुष्य शरीर में, वो कहाँ विराज रहते हैं? आँख में रहते हैं। और आँख में विराज रहता कि रात दिन सुबह शाम कौन सा ऐसा समय नहीं है को जागृत नहीं रहता, कभी सोते नहीं जागते नहीं, वो दिव्य है, वो साथ में रहता है। भगवान दिया कि मनुष्य जो कुछ करेगा उसका सारा विचार दिखाना। तो वो मनुष्य जीवन में जो दो मानस पुत्र है उसका नाम है दाता और आशा। तो आशा का पुत्र का नाम है तृष्णा, और तृष्णा का पुत्र का नाम है, ये भगवान ने दो मानस पुत्र मनुष्य शरीर में दिया। आशा का नाम है, आशा का पुत्र का नाम है तृष्णा, तृष्णा का पुत्र का नाम है लोभ, लोभ का पुत्र का नाम है पाप, पाप का पुत्र का नाम है व्याधि, रोग होता है। और व्याधि का पुत्र का नाम है जातना, कष्ट होता है। और जातना कष्ट का पुत्र का नाम है अपना मृत्यु, और मृत्यु का पुत्र नाम अधोगति 84 लाख माह में चले जाता है। और दाता का पुत्र का नाम है दानी, और दानी का पुत्र का नाम है दक्षिणा, और दक्षिण का पुत्र का नाम है धर्म, और धर्म का पुत्र का नाम है सत्य, और सत्य का पुत्र ही भगवान है। तो दो रास्ता में दो जन इसमें शरीर में जो जैसा कर्म करके उसे दंड मिलता। आज तक पंडित लोग को कहते हैं मैं दाता का पुत्र कौन है ये नहीं बता पाते, दान का पुत्र कौन है ये नहीं बता पाते, और दक्षिणा का पुत्र कौन है ये नहीं बता पाते, अच्छा धर्म का पुत्र कौन है ये कोई जानने के नहीं। ऐसा जानना चाहिए। दिव्य ज्ञान इसी को कहा जाता है। मनुष्य शरीर में दिव्य ज्ञान देख करके मनुष्य देख करके संतुष्ट होते हैं भगवान। इसीलिए मनुष्य में मनुष्यता होना चाहिए। अपना विवेक से संसार में काम करोगे तो भगवान सारा कुछ आपको जानकारी देंगे। तो जैसे दुनिया में सब कुछ आदमी सुनता है, पढ़ता है, प्रवचन देता है या सत्संग करता है, ये नहीं बोल रहे हैं कोई कम नहीं करता, सब करता। लेकिन इसमें आज तक ने जैसे माता पिता से बड़ा तो दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि मौ लिखने से पृथ्वी खत्म होता है, आकार देने से आकाश खत्म हो जाता है, और माँ का शरीर से गुरु का जन्म होता, भगवान का जन्म होता, संत का जन्म होता, अतिथि अभ्यागत ब्राह्मण वैष्णव गुरु गोसाई का जन्म होता है, पिता का जन्म होता, राजा का जन्म होता।